अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है BS उर्दू के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि HEC ने जो ऐलान किया है, लास्ट टाइम जो ऐलान हुआ था HEC की तरफ से, वो ये था कि उसने 2 साला डिग्री जो है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया था, वो चाहे BA की हो या MA की। तो उसके हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में परेशान थे कि अब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत परेशान थे कि वो क्या करें, वो कौन सी फ़ील्ड को ज्वाइन करें, किस तरह वो अपने जो है ना मास्टर्स को किस तरह मुकम्मल करें। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2-3 अच्छे स्टेप्स लिए थे। लास्ट टाइम जो स्टेप लिया था इन्होंने पिछले साल, वो था BS का। तो अब उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में इन्होंने BS करवाने के लिए जो है ना वो BS ऑफ़र किया था, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन BS प्रोग्राम थे उनमें BS इंग्लिश और उर्दू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की थी। आज हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो आर्ट्स शुरू से आर्ट्स की तरफ सब्जेक्ट जिन्होंने रखे हुए हैं और वो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया है सिंपल, उसके बाद FA किया है, उसके बाद वो चाहते हैं कि BA उसके बाद MA कर लें, MA उर्दू या MA इस्लामियात कर लें, यानी आर्ट्स सब्जेक्ट में ही वो रहें। तो ये यूनिवर्सिटी ने जो एक प्रोग्राम ऑफ़र किया है इसके हवाले से BS उर्दू का, उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या स्कोप है, क्राइटेरिया क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह आप BS उर्दू को शुरू कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, और उसमें शराइत क्या हैं, दुरानियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो BS उर्दू जो प्रोग्राम है ये पिछले साल यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था। इसमें जो इसका कम से कम दुरानियाँ है वो 4 साला है। जैसा कि BS के लफ्ज़ से ही आपको समझ आ गई होगी कि जितने भी BS के प्रोग्राम हैं वो 4 साल से कम नहीं होते, ये HEC की रिक्वायरमेंट है। तो 4 साला BS उर्दू में हम देखेंगे कि उसमें उसका क्राइटेरिया क्या है। तो शराइत में अगर हम देखें उसकी, तो कम से कम तलीमी जो काबिलियत है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, सेकंड डिवीज़न जिसको कहते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी जो असनाद हैं, वो मैट्रिक हो या FA हो, इंटरमीडिएट की कोई भी सनद हो, वो साथ आपने उसको तस्दीक करवा के वो दाखिला फार्म के साथ उसको सबमिट करना है। इसके अलावा जितना भी ये प्रोग्राम होगा, ये इसका जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, चूँकि उर्दू ही इसका सब्जेक्ट है तो उर्दू लैंग्वेज होगी। इसमें जो स्टडी का सिस्टम है उसमें देखें कि जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसमें जो असाइनमेंट्स होती हैं पहले ट्यूटर्स को सबमिट करनी होती हैं और उसमें 50 नंबर वाला पास होता है। अगर आप असाइनमेंट्स में फ़ेल हैं तो आप असाइनमेंट्स के लिए दोबारा दाखिला भेजना पड़ता है, और अगर आप असाइनमेंट्स में पास हैं और इम्तिहान में फ़ेल हो गए हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी दाखिले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको रीअपीयर के नाम से आपके रिज़ल्ट कार्ड पे शो हो जाता है, जो बाद में आपने दोबारा से उसको पेपर दे लेना है। उसकी रोल नंबर स्लिप भी ख़ुद ही आ जाएगी घर। तो उसकी जो फ़ीस है वो डिग्री वसूल करने के टाइम यूनिवर्सिटी वसूल कर लेगी। अच्छा, इसके बाद और जो इम्तिहान है, जो रिटन एग्ज़ाम है, उसमें आपके 50 नंबर चाहिए। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 50 नंबर आप लेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके अलावा असाइनमेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटी
जो है ना वो वर्कशॉप भी अटेंड करती है, कंडक्ट करती है। उसमें यूनिवर्सिटी में पहले तो फ़िज़िकल वर्कशॉप अटेंड हो रही थी, लेकिन जैसा कि कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन वर्कशॉप का सिस्टम मुतारफ़ कराया जो LMS के थ्रू है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन ही वर्कशॉप शेड्यूल करती है और ये बतौर फ़िज़िकल जो वर्कशॉप होती थी उनके बजाय ये बहुत आसान भी है और सिंपल भी है और इसमें जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं भी। तो इस तरह जो किसी भी सेमेस्टर के जो पास करने के स्टेप हो गए, इसमें 3 हो गए। नंबर 1 पे हो गए असाइनमेंट्स, नंबर 2 पे वर्कशॉप और नंबर 3 पे रिटन एग्ज़ाम। तीनों में अगर आप कामयाब होते हैं तो उसके बाद सेमेस्टर क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस की तो देखें कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसकी जो सिर्फ पहली दफ़ा ली जाएगी वो 500 रुपये है। इसके बाद दाखिला फ़ीस इसकी 1000 रुपये वसूल की जाएगी। टेक्नोलॉजी फ़ीस जो हर सेमेस्टर में ली जाएगी। दाखिला फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ एक ही मरतबा ली जाएगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फ़ीस हर सेमेस्टर में, और इसके जैसा कि आपको पहले भी अंदाज़ा होगा कि इसके क्रेडिट आवर्स होते हैं। अगर 3 क्रेडिट आवर्स हैं तो उसकी अलग फ़ीस है, 6 क्रेडिट आवर्स की बुक है तो उसकी अलग फ़ीस है। उसकी डिटेल हम आगे सेमेस्टर डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पहले सेमेस्टर की आपकी फ़ीस बनेगी वो 14,600 बनेगी। जो सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ है, उसमें फ़ीस कम होती जाएगी क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपके क्रेडिट आवर्स भी ज़्यादा हैं, 18 हैं, और इस तरह सेकंड में भी 18 हैं लेकिन आगे 15 हो जाएंगे। और पहले सेमेस्टर में आपकी जो है वो दाखिला फ़ीस और रजिस्ट्रेशन 1500 रुपये ये प्लस हो रहा है, ये भी सेकंड सेमेस्टर में जाके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी पहले सेमेस्टर में बुक्स कौन सी होंगी। तो अगर हम देखते हैं कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं वो देखें कि इसमें इंग्लिश है, मुताला पाकिस्तान है और मैथ है, ये इसमें आ जाएंगे। और इमरानियात, मुआशियात, उर्दू ज़बान, तश्कील और इर्तिका, ये इसके अंदर चीज़ें फ़र्स्ट सेमेस्टर में शामिल हो जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर में देखें अगर हम तो इसमें इंग्लिश आ जाएगी, इस्लामियात, गैर मुस्लिम तलबा के लिए अखलाकियात आ जाएगी, शुमारियत, तारीख़ इस्लाम, इल्म तालीम और शेरी असनाफ़, तारफ़ व तफ़हीम अव्वल, ये शामिल हो जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर के बाद इसके जो क्रेडिट आवर्स में उसमें कमी आ जाएगी, 15 हो जाएंगे। तो ये इस तरह थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह ये सेमेस्टर वाइज आपके जो BS है वो चलता रहेगा। अच्छा, इसमें BS प्रोग्राम के जो कुल क्रेडिट आवर्स हैं टोटल जो आपने पूरे करने होंगे वो 129 है। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर अगर हम किसी सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं तो उसका क्या आगे प्रोसीजर होता है। तो इसके लिए याद रखें कि अब अगर फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, उसमें देखें कि एक तो सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उसमें आपने इख्तियार नहीं करना कोई भी सब्जेक्ट। तो अगर कोई सब्जेक्ट फ़ेल हो जाता है आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप असाइनमेंट्स में फ़ेल हो जाएंगे तो फ़ेल सबर होंगे। अगर आप असाइनमेंट्स में पास हैं, जो आपकी वर्कशॉप है वो भी क्लियर है, तो रिटन एग्ज़ाम में अगर आप फ़ेल होते हैं तो वो रीअपीयर का जो है ना वो शो किया जाएगा रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, और वो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी फ़ेल लिखती है तो उसका दाखिला दोबारा जाएगा। तो दाखिला दोबारा जाने के लिए आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेमेस्टर वाइज चल रहे होते हैं उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि आपका जो एक्स्ट्रा फेल शुदा जो सब्जेक्ट है उसको भी ऐड किया जाए। तो उसके लिए आपको लास्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा और लास्ट में ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाएंगी। तो ये सारा चीज़ें इसके लिए हैं BS उर्दू के लिए। उर्दू एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोप भी इसका बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स MA उर्दू करते हैं और बाद में जॉब्स वगैरह भी उसके में बहुत सारी आ जाती हैं। तो अगर आप इंटर आपने कर लिया है
और आप चाहते हैं कि आप मास्टर लेवल तक उर्दू सब्जेक्ट में जाएं, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन जो है ना ये प्रोग्राम मुतारफ़ कराया है BS उर्दू का। तो आप इसके अंदर शामिल हो जाएं, BS उर्दू करें। अगर मास्टर लेवल पे मास्टर उर्दू कर रहे हैं आप पहले, या आपने कुछ उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो BS और मास्टर लेवल सेम ही है। ये इससे जो BS है अभी आगे जो मुस्तकबिल आ रहा है, पाकिस्तान का जो तालीमी ढांचा है उसको BS की तरफ ही ले जाया जा रहा है। तो इसी में आप शमूलियत इख्तियार करें और इसी पर तवज्जो देकर अपनी डिग्री मुकम्मल करें BS उर्दू में। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ों की समझ आई होगी। किसी किस्म का इसके अलावा कोई क्वेश्चन है BS उर्दू के हवाले से या कोई और किसी प्रोग्राम के हवाले से, कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूं, और अगर बात रिप्लाई से मुतमिन ना हुए आप, तो इंशाअल्लाह कोई वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल इसके में बता दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।